हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। पेरिस में एक बहुत ही बड़ा समिट चल रहा है जहां पर वर्ल्ड लीडर्स लगभग 50 से भी ज़्यादा हेड ऑफ द स्टेट्स आए हुए हैं, जहां पर एक न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट की बात चल रही है। खास बात यह है कि पेरिस यानी कि फ्रांस के साथ साथ भारत सरकार भी इसे को स्पॉन्सर कर रही है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये समिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है और ग्लोबल साउथ से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आशाएं जो है वो जताई जा रही हैं समिट से लेकर के नए सारे या फिर बहुत सारे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स अब हमें देखने को मिलेंगे। आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि 50 से भी ज्यादा हेड ऑफ द स्टेट जो है और अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव्स पेरिस में आए हुए हैं। 2 दिन का समिट यहाँ पर चल रहा है, दैट इज पेरिस समिट फॉर अ न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट। और साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन जी ने दरअसल इसे होस्ट किया हुआ है। तो उन्होंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा कि दरअसल आज की इस दुनिया को एक पब्लिक फाइनेंस का शॉक बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही सुना, जैसा शॉक लगता है तो इमीडिएटली इंसान पूरी तरीके से जागरूक हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड को भी इसी तरीके का एक पब्लिक फाइनेंस का शॉक बहुत ही ज़रूरत है, ताकि वो नए नए चैलेंजेस को लड़ सके। क्योंकि करंट सिस्टम जो फाइनेंशियल सिस्टम हमने बनाया हुआ है वो आने वाले क्राइसिस को डील करने के लिए सही नहीं है। ये बात मैक्रोन साहब ने कही हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यह कहा कि दुनिया भर के जितने भी पॉलिसी मेकर्स और कंट्रीज हैं उन्हें कभी भी ये डायलेमा में नहीं पड़ना चाहिए या फिर ऐसा पोजीशन हमें इस दुनिया पर नहीं लाना चाहिए कि इन कंट्रीज और पॉलिसी मेकर्स को चुनना पड़े कि क्या वो पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे या अपने प्लैनेट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो बहुत ही एक इंक्लूसिव सा स्टेटमेंट इमानुएल मैक्रोन जी ने यहाँ पर किया हुआ है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको पहले इस समिट के बारे में बताता हूँ। देखिए, जो समिट है वो 2 दिन के लिए चलेगा, जून 22 एंड 23 पेरिस में चल रहा है। खासकर एक नए ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि खुद यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब यहाँ पर गए हुए हैं और वहाँ पर ये एडवोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ही ज़रूरत है। और जो करंट सिस्टम हमने बनाया हुआ है वो आने वाले चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाएगा, वो प्रॉपर तरीके से इक्विप नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि आज पॉली क्राइसिस है यहाँ पर, हद से ज़्यादा, एक से ज़्यादा क्राइसिस जहाँ पर हमें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादातर ये अनफेयर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ही है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म साथ ही साथ क्राइसिस प्रोन और फर्दर इस तरीके के इनक्वालिटीज़ को एक्सैबरेट हम कर रहे हैं, यानी कि फर्दर ये अनफेयर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम ये सभी इनक्वालिटीज़ को पुश करने की कोशिश कर रहा है। ये समिट जो है वो फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर को होस्ट कर रहे हैं और इस साल इंडिया G20 की प्रेसिडेंटशिप भी उसके हाथ में ही है। तो जाहिर सी बात है कि ये समिट और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। और इस समिट में कई सारी चीज़ें जो है वो ऑब्जेक्टिव्स पर रखी गई हैं, डिस्कशन एजेंडा पर रखी गई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होंगे क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से चैलेंज किया जाए, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के बारे में बात की जाएगी और इनइक्वालिटीज़ के खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है, ताकि ओवरऑल जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं उन्हें किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। 2 यहाँ पर मेन थीम्स जिनके बारे में डिस्कशन अब तक हुआ है। सबसे पहला रिवर्सल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये समिट एक ऐसे यूनिक इंटरनेशनल कंटेक्स्ट पर चल रहा है जहाँ पर कई सारी इंपॉर्टेंट सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। 2022 में यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ यहाँ पर दुनिया में फाइंड आउट की या फिर ऑब्जर्व की कि एक रिवर्सल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। और उन्होंने आंकड़े भी बताए, ये कहा कि 9 आउट ऑफ 10 कंट्रीज जो ग्लोबली अक्रॉस द वर्ल्ड हैं वहाँ पर प्राइमरी ज़्यादातर लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डिक्रीज और पॉवर्टी में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले कई सारे डिकेड से आप देख लीजिएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी इंक्रीज हो रही थी और पॉवर्टी डिक्रीज हो रहा था। इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट कह रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर उसी ह्यूमन डेवलपमेंट का रिवर्सल हो रहा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है और पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ कोविड-19 का पैंडेमिक, यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट वगैरह, ऐसे कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इसी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पर ही पड़ रहे हैं। और ज़्यादातर ये ऐसे कंट्रीज पर पड़ रहे हैं जिनका एबिलिटी नहीं है कि वो खुद को फाइनेंस कर सके, अपने पॉपुलेशन को एक्सेस करवा सके बेसिक सोशल सर्विसेज। और यहाँ पर ज़्यादातर जिस कंट्रीज़ की बात की गई है वो ग्लोबल साउथ ही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी रेड शेडेड रीजन है पूरे वर्ल्ड का उसे ग्लोबल साउथ कहा जाता है। तो ज़्यादातर ये डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ में ही है। यहाँ पर एक और अच्छी बात भी ये कही गई कि कम से कम पोल्यूशन दरअसल हमें इन्हीं ग्लोबल साउथ से मिलने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से जो एरिया थ्रेटेंड है वो भी ग्लोबल साउथ ही है। और 2022 में नेचुरल डिजास्टर का कॉस्ट जो है वो लगभग $300 मिलियन या फिर उससे भी ज़्यादा रहा है, और जिसमें से सबसे मेजर चंक इन्हीं इकोनॉमीज़ को उठाना पड़ा है। और साथ ही साथ इसी ग्रेट फाइनेंशियल डिवाइड की वजह से जो जो गैप है वो और भी वाइडन हो जा रहा है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच। तो जाहिर सी बात है कि ये ग्लोबल साउथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव है इन शॉक्स को लेकर।
और साथ ही साथ ये एक ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर कई सारे रिसोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंटली नीड है, चाहे वो रिकवरी में इन्वेस्ट करना हो, क्लाइमेट एक्शन में लाना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स को हासिल करना हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस हो क्या रहा है, ये सभी ग्लोबल साउथ के जितने भी कंट्रीज हैं वो आगे आने वाले क्राइसिस के लिए फेस करने के लिए तैयार नहीं है। और इवन जब हम फ्यूचर ट्रांजिशन की बात करते हैं, चाहे वो ग्रीन ट्रांजिशन की बात क्यों ना हो, जब इनके पास पैसा लगाने के लिए ही नहीं है तो ग्रीन एनर्जी के टेक्नोलॉजीज वगैरह, मिशनरीज वगैरह ये कहाँ से खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और साथ ही साथ इस समिट का एक और इम्पोर्टेंट सी भी चीज़ है कि ग्लोबल साउथ के साथ एक सॉलिडारिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सॉलिडारिटी किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं ग्लोबल साउथ के साथ, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है कि फिजिकल स्पेस को हम बनाएं, प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट को हम लाने की कोशिश करें, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को लाने की हम कोशिश करें, इनोवेटिव फाइनेंसिंग जो कि वल्नरेबल हैं कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को, उनके साथ हम आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। और ये समिट जो है वो इस साल बहुत ही इंपॉर्टेंट से समिट हो रहे हैं, जैसे कि G20 का समिट बहुत ही जल्द इंडिया होस्ट करने वाला है, SDG का भी समिट बहुत ही जल्द आने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 दुबई में इस बार होस्ट किया जा रहा है। तो ये सभी समिट्स के होते इस तरीके का एक पेरिस का समिट आना, जहाँ पर एक ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट की बात की जा रही है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए। ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, प्रेफरेंस के साथ इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, AFCAT एंड वॉरियर 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।